Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are well and healthy. I hope you all are doing well. So, welcome back to my English Power channel. Today, I am here again to explain you whole tenses with some examples. As you know, I had explained you in the previous session past, simple, and future tense. In my own way, I had explained you in a best way. You need to stay till the end of the session so you can know all about the tense whatever I had explained you in the previous session. Please listen carefully. So, my dear friends, my name is Neetu Gupta. So, I am explaining you the whole tenses with the examples. So, let's get started. So, my dear friends, we are discussing about the whole tenses. Okay, I will I will show you a worksheet with the whole tenses. One by one, we are discussing all the sentences and what we need to put here verb. Okay. So my dear friend, first sentence हम लेते हैं. They dash in Chicago for 20 years. ब्रैकेट में क्या है? B लिखा हुआ है. ठीक है. B को हमें यहाँ फिट करना है एज अ टेंस. हमें मतलब टेंस का यूज करते हुए यहाँ पर B को लगाना है. पहले हम इसकी हिंदी करते हैं. क्या है कि वह 20 साल से शिकागो में रह रहा है. तो मीन्स यहाँ पर क्या है? 20 ईयर्स. मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था प्रेजेंट टेंस के पास्ट और फ्यूचर तीनों में ही बताया था. जब भी टाइम मेंशन होता है तो हम फॉर और सिंस लगाते हैं. ठीक है. तो जैसे यहाँ पर फॉर लगा है तो फॉर के लिए हम क्या लगाएंगे? हैव बीन और हैज बीन लगता है. अब यहाँ पर दे है तो दे के साथ में क्या आएगा? हैव बीन आएगा. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? have been. क्लियर? अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई है? हैव बीन लगाई है और यहाँ पर फॉर आ गया. ये इसकी पहचान है. ठीक है. अब सेकंड सेंटेंस हम देखते हैं. जैसे सी है तो सी को यहाँ पर फिट करना है. तो पहले हम सेंटेंस पढ़ते हैं. आई डैश अ वंडरफुल फिल्म इन द सिनेमा लास्ट नाइट. हम लास्ट नाइट की बात कर रहे हैं कि मैंने लास्ट नाइट एक वंडरफुल मूवी देखी. देखी थी नहीं, देखी बोल रहे हैं हम. सिंपल वे में बोलते नहीं है कि मैंने लास्ट नाइट एक मूवी देखी. ठीक है. सिनेमा में मूवी देखी. तो जब भी देखी होता है तो सी की सेकंड फॉर्म आती है. ठीक है. पास्ट में जब भी हम देखी, किया, मैंने खाया पिया, मैं सोई, तो इस टाइप के वर्ड्स होते हैं. तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था तो सी का क्या हो जाएगा? सो हो जाएगा. सेकंड फॉर्म आ गई. ये कौन सा टेंस है? पास्ट. सिंपल पास्ट टेंस है ये. ठीक है. अब इसके बाद में ये कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल टेंस है. क्लियर? अब थर्ड सेंटेंस देखते हैं. द सन डैश अ 6:38 यस्टरडे मॉर्निंग. अब राइज जो है ब्रैकेट में इसको फिट करना है हमको. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द टेंसेस इसको पहले हिंदी करेंगे कि सन जो है वो 6:38 पर यस्टरडे मॉर्निंग राइज हुआ. सन जो है उगा. हम बोलते नहीं है कि लास्ट यस्टरडे मॉर्निंग जो है सन इतने बजे निकला. निकला था नहीं बोलेंगे, निकला. तो निकला के लिए रोज हो जाएगा. राइज का क्या हो जाएगा? रोज. मीन्स ये भी क्या है? पास्ट सिंपल टेंस है. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? रोज. अब जैसे फोर्थ सेंटेंस देखते हैं. द सन डैश व्हेन द क्लिम्बर रीच्ड माउंट एवरेस्ट. अब शाइन को हमें फिट करना है इसमें अकॉर्डिंग टू द टेंसेस. पहले हम हिंदी करते हैं जिससे हमें समझ में आएगा कि ये कौन सा टेंस है. द क्लिम्बर्स जो थे वो माउंट एवरेस्ट पर जब पहुंचे तब सन क्या हुआ? सन शाइन हुआ. मतलब सन शाइनिंग हो रहा था. तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? जब क्लिम्बर्स जो है माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे तो सन क्या हो रहा था? शाइनिंग कर रहा था. क्योंकि शाइन को फिट करना है. शाइन हुआ तो अजीब लगेगा तो हम क्या बोलेंगे? सन वॉज शाइनिंग. ठीक है. तो क्या हो जाएगा? द सन वॉज शाइनिंग. अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस, अकॉर्डिंग टू द टेंसेस मीन्स यहां पर क्या आ रहा है कि वो हो रहा था. मीन्स ये कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. तो द सन वॉज शाइनिंग व्हेन द क्लिम्बर रीच्ड माउंट एवरेस्ट. मीन्स सन चमक रहा था जब क्लिम्बर्स माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे. तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है कि वह सन को क्या हो रहा था? चमक रहा था. हम ये तो नहीं बोलेंगे सन जो है वो चमका, तो ये कुछ अजीब सा लगेगा. सन वॉज शाइनिंग. क्लियर? अब
फिफ्थ सेंटेंस हमारा आई प्रॉमिस दैट, मैं प्रॉमिस करती हूँ, आई डैश दिस सीक्रेट टू एनीवन, मैं किसी से भी यह सीक्रेट नहीं कहूंगी, मीन्स फ्यूचर की बात हो रही है। और बहुत ही सिंपल है कि मैं नहीं बोलूंगी, तो मीन्स क्या हो गया, ये फ्यूचर सिंपल टेंस हो गया। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि विल नॉट टेल, ठीक है, विल नॉट टेल। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, नाउ माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है अनफॉर्चुनेटली जस्ट एज वी गॉट टू द एयरपोर्ट देयर प्लेन डैश ऑफ, ठीक है, मीन्स पहले इसकी हिंदी करिए, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश जैसे ही हम एयरपोर्ट पर पहुंचे तो प्लेन क्या हुआ, टेक ऑफ हो चुका था, मतलब टेक को हमारे यहाँ पर फिट करना है, तो हम किस टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे, पहले हम हिंदी में करते हैं कि अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश हम जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां, यहाँ पर देयर ये वाला नहीं आएगा, यहाँ पर ये वाला देयर आएगा, THERE, ठीक है, क्योंकि वहां की बात करें कि हम वहां जैसे ही पहुंचे तो देयर प्लेन क्या हुआ, टेक ऑफ हुआ, तो वॉज टेकिंग ऑफ मतलब उड़ रहा था, ठीक है, तो वॉज टेकिंग ऑफ। क्लियर, दे डैश टू द मूवी ओनली वंस इन अ वाइल, अब इसमें हमें गो को फिट करना है, ठीक है, तो हिंदी में कैसे करेंगे कि वो लोग जो है एक ही बार मूवी देखने जाते हैं, तो ये जनरली सेंटेंस है, एक मतलब डेली यूज का सेंटेंस है, जब भी हम डेली यूज का सेंटेंस बनाते हैं तो सिंपल टेंस में जाता है, मीन सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये, तो ये सिंपल आएगा, गो का गो ही रहेगा, ठीक है, मीन्स ये क्या हो गया, दे गो टू मूवी ओनली वंस इन अ वाइल, ठीक है, वह एक बार मूवी देखने जाते हैं। अब है कि आई वॉज टायर्ड यस्टरडे, मैं बहुत थकी हुई थी, ठीक है, यस्टरडे मतलब कल मैं बहुत थकी हुई थी, बिकॉज आई डैश वेल नाइट बिफोर, क्योंकि मैं रात को अच्छे से सोई नहीं थी। तो अब आप कैसे बोलोगे कि मैं बहुत थक गई थी रात को, कल मैं बहुत थक गई थी, तो मैं रात को अच्छे से सोई नहीं थी, तो इसको आप इस तरह से बोलो कि मैं अच्छे से सोई नहीं थी इसलिए मैं रात को बहुत थकी हुई थी, है ना, तो ये क्या हो जाएगा कि मैं अच्छे से नहीं सोई थी, तो आई हैव नॉट स्लेप्ट हो जाएगा, मीन्स ये कौन सा टेंस हो गया, कौन सा टेंस है, आई हैव नॉट स्लेप्ट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, तो हैव नॉट स्लेप्ट हो जाएगा ये। क्लियर, क्या हुआ हमारा सेंटेंस क्या बना, आई वॉज टायर्ड यस्टरडे बिकॉज आई हैव नॉट स्लेप्ट वेल नाइट बिफोर, मतलब लास्ट नाइट में अच्छे से नहीं सोई थी इसलिए मैं बहुत थकी हुई थी कल, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे हम बोलते हैं ना श, तो हमने बोला श, समवन डैश टू आवर कॉन्वर्सेशन, चुप, कोई हमारी कॉन्वर्सेशन सुन रहा है, मीन्स कोई हमारी बातें सुन रहा है, तो ये किस में गया आप बताइए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, रहा है आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हम क्या लगाएंगे, समवन इज लिसनिंग, ठीक है ना, समवन इज लिसनिंग, इज एम आर आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या आता है, इज एम आर, तो क्या हो जाएगा, इज लिसनिंग, someone is listening to our conversation. Clear? I left the house this morning, जैसे ही मैं आज सुबह जैसे ही मैंने घर छोड़ा, ठीक है, घर से बाहर निकली, तो क्या हुआ, when I left the house this morning it dash already rain, अब डैश में हमें ऑलरेडी रेन को फिट करना है अकॉर्डिंग टू द टेंसेस, तो when I left जैसे ही मैं अपने घर से निकली तो क्या हुआ, बारिश, दिस मॉर्निंग मतलब आज सुबह बारिश, इट वॉज रेनिंग, ठीक है, बारिश हो रही थी, हम ये तो नहीं बोलेंगे जैसे ही मैं घर से निकली तो बारिश हो रही है, मीन्स जैसे ही मैं अपने घर से निकली बारिश हो रही थी, तो इट वॉज रेनिंग क्या हो जाएगा, वॉज, इट वॉज रेनिंग, क्लियर, इट वॉज रेनिंग, कौन सा टेंस है ये,
पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कि जैसे ही मैं घर से निकली तो बारिश हो रही थी, तो क्या हो जाएगा, व्हेन आई लेफ्ट द हाउस दिस मॉर्निंग इट वाज रेनिंग ऑलरेडी, ठीक है, या इट वाज ऑलरेडी रेनिंग। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज ओवर देयर, आई थिंक बॉब डैश फॉर लंदन दिस वेरी मोमेंट, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि बॉब जो है अभी क्या कर रहा है, लंदन अभी मतलब वेरी मोमेंट मतलब जस्ट अभी लंदन जा रहा है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉब जो है वो लंदन जा रहा है। अभी की बात है तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाएंगे, तो इज लीविंग हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज लीविंग, ठीक है, इज लीविंग मीन्स आई थिंक बॉब इज लीविंग फॉर लंदन दिस वेरी मोमेंट, ठीक है, मीन्स ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हमारा नेक्स्ट है द प्लेन डैश ऑफ इन अ फ्यू मिनट, मीन्स प्लेन जो है वो क्या कर रहा है, कुछ ही मिनट में उड़ जाएगा, हम यही बोलेंगे कि कुछ ही मिनट में उड़ेगा, ठीक है ना, तो विल टेक ऑफ हो जाएगा, मीन्स फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस है ये, तो विल टेक ऑफ, ऑफ तो लिखा ही है, तो विल टेक ऑफ, क्लियर। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस सेंटेंस, आई डैश अप एट 7 एवरी मॉर्निंग बट दिस मॉर्निंग आई डैश लॉन्ग एंड आई डैश अप अंटिल 8। पहले अब हम इसकी हिंदी करते हैं, हमें क्या क्या लगाना है, गेट, स्लीप और नॉट गेट। पहले हम एक सिंपल टेंस है, हमारा जो पहला सेंटेंस है वो क्या है, सिंपल है कि आई डैश अप एट 7 एवरी मॉर्निंग, मैं डेली कब उठती हूँ, 7 बजे उठती हूँ, ये हमारा डेली रूटीन है। तो जब भी डेली रूटीन होता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये सिंपल टेंस है, ठीक है। तो आई गेट अप एट 7 एवरी मॉर्निंग बट दिस मॉर्निंग, आज सुबह मैं कितने बजे उठी थी, दिस मॉर्निंग मैं काफी लंबा सोई, ठीक है, लंबा सोई मीन्स पास्ट हो गया और सिंपल पास्ट है क्योंकि सोई सोई थी नहीं, मैं काफी लंबा सोई, तो क्या हो जाएगा, स्लेप्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। देन नॉट गेट ये लगाना है, और मैं 8 बजे भी नहीं उठी, 8 बजे तक भी नहीं उठी, तो यहाँ भी डिडंट गेट आ जाएगा, यहाँ भी मीन्स क्या हो जाएगा, आई डिडंट गेट अप अंटिल 8, मतलब मैं 8 बजे भी नहीं उठी। इसको कैसे बनाएंगे, आई गेट अप एट 7 एवरी मॉर्निंग बट दिस मॉर्निंग आई स्लेप्ट लॉन्ग एंड आई डिडंट गेट अप अंटिल 8, ठीक है, कि मैं 7 बजे रोज उठती हूँ बट आज मैं बहुत लंबा सोई और 8 बजे भी नहीं उठ पाई, ठीक है, 8 बजे तक भी नहीं उठ पाई। अब नेक्स्ट सेंटेंस है आई डैश माई वॉच, इट इज आई डैश माई वॉच बिकॉज इट इज बीइंग फिक्स्ड, क्लियर, मतलब आई डैश, अब इसमें क्या लगाना है, नॉट वियरिंग, मतलब मैं अपनी घड़ी नहीं पहनी हुई हूँ क्योंकि वह मुझे फिक्स्ड है, बहुत ज्यादा टाइट है, ठीक है, तो मैं अपनी घड़ी नहीं पहनी हुई हूँ। अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस होता है कि मैं अपनी घड़ी नहीं पहनी हुई हूँ, वह वहां पर बैठा हुआ है, या मैं अभी सो रही हूँ, तो इस तरह के सेंटेंस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट वियरिंग, I am not wearing my watch because it is being fixed, वो काफी फिक्स है, काफी टाइट है, ठीक है। Now another sentence is that over there, now we are discussing next sentence, they dash in a apartment right now because they can't find a cheap house, means अब इसमें हमें लाइव को लिखना है, ठीक है, तो लाइव या लिव, इसको लिव बोलेंगे, तो दे ये क्या बोलेंगे कि वह अपार्टमेंट में अभी रह रहे हैं क्योंकि वो अच्छा घर मतलब एक सस्ता घर नहीं ढूंढ पाए, इसलिए अभी वो कहाँ रह रहे हैं, अपार्टमेंट में रह रहे हैं, ठीक है, तो दे आर लिविंग, ये सिंपल है, रह रहे हैं मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हम क्या लगाते हैं, इज एम आर और वर्ब के साथ में आईएनजी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दे आर अब लिविंग, दे आर लिविंग, ठीक है, इन एन अपार्टमेंट
right now because they can't find a cheap house. Clear? Now, our next sentence is everyone dash when the earthquake hit the small town. और डैश में इसमें क्या है, ब्रैकेट में क्या है, स्लीप. सभी लोग क्या कर रहे थे, सो रहे थे जब अर्थक्वेक आया था टाउन में. तो इस मीन्स सब लोग क्या कर रहे थे, सो रहे थे. हम यही बोलेंगे ना, सभी लोग सो रहे थे. रहे थे मीन्स ये भी क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. रहे थे, रही थी, रहे थे, ये किस में आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. तो एवरीवन वाज स्लीपिंग, एवरीवन वाज स्लीपिंग. क्लियर? क्या बनाया हमने सेंटेंस, एवरीवन वाज स्लीपिंग व्हेन द अर्थक्वेक हिट द स्मॉल टाउन. राइट? नाउ द अनदर सेंटेंस इज ही डैश बाय हरसेल्फ सिंस हर डिवोर्स. ठीक है, इसमें हमें लिव लिखना है कि वह खुद अकेली ही रह रही है सिंस हर डिवोर्स, जब से उसका डिवोर्स हुआ है. तो सिंस आया, सिंस और फॉर आता है, तो मैंने बताया आपको हैज बीन और हैव बीन आता है. ठीक है, तो वो अकेली ही रह रही है. तो शी, अब हैज बीन और हैव बीन, ही और शी, इट या कोई नेम होता है तो हम क्या लगाते हैं, हैज बीन. तो ही हैज बीन, बॉय है तो वह रह रहा है, बाय हरसेल्फ सिंस हर, सॉरी शी आएगा यहाँ पर, शी हैज बीन बाय हर सेल्फ सिंस हर डिवोर्स लीव. ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या बना, यहाँ पर शी आएगा, शी आएगा क्योंकि यहाँ पर हर सेल्फ है. ठीक है, तो शी हैज बीन बाय, शी हैज बीन, अब यहाँ पर लिविंग और लिखते हैं, लिविंग. ये हमारा कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. शी हैज बीन लिविंग बाय हरसेल्फ सिंस हर डिवोर्स, मतलब वह अपने डिवोर्स से रह रही है, अकेली रह रही है. ठीक है, आई वॉज एंग्री दैट आई डैश सच अ स्टूपिड मिस्टेक. मैं बहुत गुस्से में था क्योंकि मैंने एक स्टूपिड मिस्टेक की या की थी. क्या बोलोगे आप, बताइए कि आई वॉज एंग्री, मैं बहुत गुस्से में था क्योंकि मैंने बहुत ही स्टूपिड मिस्टेक की. तो की थी तो क्या हो जाएगा, आई मेड, आई मेड, सिंपल. आई मेड मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमने लगाई कि मेक का मेड हो गया. ठीक है, आई मेड सच अ स्टूपिड मिस्टेक. क्लियर? अब नेक्स्ट सेंटेंस है आई प्रिडिक्ट दैट बाय 2020, मैं प्रिडिक्ट करती हूँ कि 2020 में ऐसा होगा. तो क्या होगा, मैन डैश ऑन मार्स, मैन कहाँ पहुंचेगा, मार्स में पहुंचेगा, लैंड करेगा. अब ये लैंड जो है ब्रैकेट में है तो लैंड को अभी हमें इसमें लिखना है. तो हम क्या लिखेंगे, विल लैंड, क्योंकि ये हम फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मैं 2020 में प्रिडिक्ट करती हूँ कि जो मैन है वो मार्स में लैंड करेगा. या अब 2023 चल रहा है तो हम यहाँ 23 कर देते हैं कि मैं 2023 में प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि मैन जो है वो मार्स पर लैंड करेगा, मीन्स फ्यूचर हो गया ये. तो विल लैंड, विल लैंड, लैंड ये नहीं आएगा. Clear? So, my dear friends, I hope you have learned it very well. If you have any confusion, so please comment me in my comment box. I will give you answer definitely in my best way. And moreover that, please, you need to practice much more by the another examples. So please keep on practicing. If you have any confusion, so please comment me, and I will come soon with my next video. My next video will be active passive voice. Till then, keep practicing, keep watching, and take care of yourself. Bye, my dear friends. Have a nice day.